नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आपका वाईफाई स्टडी एसएस एग्जाम में। मेरा नाम है गगनदीप सिंह मान। तो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे दूसरे मुगल बादशाह के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिनका नाम है हुमायूं हुआ यहाँ पे, राइट। हुमायूं यहाँ पे इनका नाम होगा। यहाँ पे ये इनकी फोटो आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये आपके हुमायूं है यहाँ पे। सेकंड बादशाह है, जबकि हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ा था बाबर के बारे में पढ़ा था यहाँ पे, जो संस्थापक होते हैं मुगल साम्राज्य के, मुगल एम्पायर के भारत के अंदर यहाँ पे। ठीक है, इनकी मृत्यु 1530 में हो जाएगी। तो आइए आज इनके बारे में थोड़ा जानते हैं, उनके साथ ही फिर एमसीक्यूज की सीरीज में होंगी। होपफुली आपने फेस्टिवल बहुत अच्छे से मनाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए अब जानते हैं हुमायूं के बारे में। सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पे, आगे बढ़ने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ, आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा, अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर लीजिए। इससे फायदा यूं होगा कि आपको एक तो स्पेशल क्लास जो होगी वो दैट इज अवेलेबल टू ऑल द कैंडिडेट्स। ठीक है, ये फ्री होती है सभी के लिए यहाँ पे, आप इसको जरूर ज्वाइन कीजिए यहाँ पे। ठीक है, और इसकी टाइमिंग होती है 12 और 4, 12 पीएम एंड 4 पीएम, राइट। चलो अब इसके साथ जो आगे बढ़े हम यहाँ पे, तो आप जिसमें जो दूसरी चीज की बात करनी थी हमें, वो थी यहाँ पे प्लस। तो जिन बच्चों को बिल्कुल बेसिक से यहाँ पे पढ़ना है, यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से यहाँ पे, तो बच्चे प्लस का कोर्स ले लीजिएगा। ठीक है, इसमें मेरा ऑन गोइंग एक बैच है, जीएस का फाउंडेशन बैच। ठीक है, जिसमें एक एक जीएस की एक एक ईंट उठा के हम देखेंगे सब यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जीएस का बैच है, उसको ज्वाइन करिएगा। तो यहाँ पे जिसमें आप सब्सक्रिप्शन लेंगे, तो वहां पे मान रेफरल कोड को मेरा यूज कर लीजिएगा, डिस्काउंट कोड है यहाँ पे, तो इसको यूज कर लीजिए, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अब इस डिस्काउंट को थोड़ा और बढ़ाया जा सकता है। कैसे? आप रेगुलर स्पेशल क्लासेस देखिए यहाँ पे, उसके साथ कॉइन्स कलेक्ट होंगे यहाँ पे, तो उसके साथ भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन वेट मत कीजिए किस चीज का कि सर पहले कॉइन्स हम इकट्ठे करेंगे उसके बाद एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेंगे फिर सब्सक्रिप्शन, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि बैच काफी आगे निकल चुका होगा। तो वेट मत कीजिए किसी भी चीज का। यहाँ पे दिवाली के शुभ अवसर पे आप यहाँ पे इसको हम अपना लेंगे यहाँ पे, राइट। चलो, तो यहाँ पे जैसे आप मुझे फॉलो करने जाएंगे, मेरा पेज कुछ इस तरीके से दिखेगा अनअकैडमी के प्रोफाइल में। यहाँ पे मैं यहाँ पे आपके साथ एसएससी के एग्जाम, ये गोल्स होता है बेटा, मैं यहाँ पे एसएससी एग्जाम यहाँ पे पढ़ाता हूँ। तो आपका एडिकेटर रहूंगा यहाँ पे, आपका मेंटोर रहूंगा यहाँ पे, राइट। तो मेरे साथ आप जुड़ जाएगा यहाँ पे, राइट। चलिए, तो जिसमें स्पेशल क्लासेस होगी, तो बेटा आपको ये वाली क्लासेस इस तरीके से नोटिफिकेशन मिल जाएगा यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे ये पॉलिटी का सेक्शन है, ये हिस्ट्री का है यहाँ पे, फिर पॉलिटी प्रीवियस क्वेश्चन, मतलब सब्जेक्ट वाइज भी हम करते हैं वहां पे, और मिसलिनियस तो हम करते ही करते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये शेड्यूल बताना था मुझे आपको, ये शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 12 बजे और 4 बजे बिल्कुल डेफिनेट समय है, बिल्कुल डेफिनेट है, ये कभी चेंज नहीं होगा अनटिल अनलेस कुछ इमरजेंसी ना है, कुछ अर्जेंट काम ना हो यहाँ पे। और ये जो हमारा प्लस का कोर्स इसमें चल रहा है शाम 5:30 बजे, ये प्लस का, जिसमें ऑन गोइंग जीएस फाउंडेशन बैच की क्लासेस चल रही हैं, तो इसको आप इनरोल कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा यहाँ पे। और रात 9 बजे यहाँ पे बिल्कुल वाईफाई स्टडी एसएससी एग्जाम, विच इज द सिस्टर कंसर्न ऑफ वाईफाई स्टडीज, यहाँ पे उस चैनल में आप मेरे साथ जुड़ेंगे यहाँ पे रात्रि 9 बजे, मंडे टू फ्राइडे। तो सैटरडे संडे क्या होगा? सैटरडे संडे बेटा यहाँ पे हम वाईफाई स्टडी का पेरेंट चैनल है यहाँ पे, दैट इज वाईफाई स्टडी मेन चैनल, वहां पे आपके साथ मिलते हैं। तो रात्रि 9 बजे कहीं भी मिलेंगे रात 9 बजे यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे जल्दी से आप अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कर लीजिए अनअकैडमी की ऐप। ठीक है, और जुड़ जाइए मेरे साथ यहाँ पे। पॉइंट क्लियर? अब इसके साथ जो प्लस की कोर्स है वो कैसे लिया जाता है वो समझा देते हैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे। ये बैच है बेटा, जो मैं बता रहा था यहाँ पे, ये बैच के बारे में बता रहा था यहाँ पे, तो 2 नवंबर से स्टार्ट हुआ है पढ़ाई, तो ज्यादा दिन नहीं हुआ, तो एनरोल कर लीजिएगा। इसमें मेरे साथ है मेरे सहयोगी यहाँ पे नमन अग्रवाल सर क्वांट्स के लिए, यहाँ पे रीजनिंग के लिए, रीजनिंग का दूसरे नाम से जाने जाने वाले यहाँ पे दीपक तथ्यानी सर, दिस इज मी गगनदीप सिंह एंड हर्षवर्धन सर फॉर इंग्लिश। ठीक है, तो इस ये बैच में ये 4 धुरंधर बंदे आपके साथ होंगे यहाँ पे, जो आपके एक एक डाउट को क्लियर कर देंगे यहाँ पे। पॉइंट क्लियर? चलो, अब इसके बाद जो हम बात करते हैं प्लस आखिरकार लिया कैसे जाएगा, जिसमें आप मुझे फॉलो करेंगे यहाँ पे, तो फॉलो करने के बाद नीचे चले जाइएगा, तो वहां पे आपको जीएस फाउंडेशन बैच मिल जाएगा, जीएस फाउंडेशन बैच, राइट, मेरी प्रोफाइल के नीचे। तो वहां पे चले जाने के बाद वहां पे गेट सब्सक्रिप्शन आ जाएगा, गेट सब्सक्रिप्शन। तो गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे तो फाइनल में ये पेज निकल के आएगा। ये ड्यूरेशन है कि आप 1 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन, या 2 3 4 या ऐसे लिए जाएगा यहाँ पे, राइट। मैं हमेशा बात करूंगा हमेशा 24 महीने के लिए यहाँ पे। क्यों? सच्चा भारतीय वो है जो जानता है कि पैसे की अहमियत क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 साल का जो कोर्स होगा, जिसमें आप मान कोड लगा लेंगे, एक्चुअल कॉस्ट होती है बेटा 6000,
और जबकि हमें ये मिल रहा है 5400 में। देखो एक साल के लिए 5400 मिल रहा है, लेकिन सिर्फ 1080 के साथ यहाँ पे अगला साल मिल रहा है हमें यहाँ पे। दैट मीन्स 6480 में आपको ये मिल जाएगा बैच। इसके साथ यहाँ पे मान कोड लगाएंगे तभी ये 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो जल्दी से जुड़ जाएगा मेरे साथ, ज्वाइन फास्ट एज यू कैन, राइट। जैसे ही धनतेरस खत्म हो, दिवाली खत्म हो, तो अगली जो होली होगी उससे पहले पूरा का पूरा बैच भी कंप्लीट हो चुका होगा। जीएस काफी बड़ा सब्जेक्ट है अपने आप में, और ये फाउंडेशन बैच है तो जाहिर से पता थोड़ा समय तो इसमें होगा ही यहाँ पे, ठीक है। लेकिन बात तय है कि पूरा का पूरा कंप्लीट बैच करेंगे हम यहाँ पे, एक एक चीज को देख के एनालिसिस करके, इसमें एमसीक्यूज होंगे, थ्योरीज होंगी, सब चीजें होंगी यहाँ पे, राइट। चलो तो बेटा आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, हुमायूं के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में, हुमायूं, नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि सेकंड मुगल एम्परर होता है, मुगल एम्परर होता है यहाँ पे, याद रखिएगा, मुगल एम्परर होता है यहाँ पे, ठीक है। तो वास्तविक नाम यहीं से याद रखिएगा, यहाँ पे अक्सर पूछा भी जाता है, यहाँ पे क्या होता है, नसरुद्दीन मोहम्मद जी इनका नाम होता है यहाँ पे, और इनका जन्म हुआ था 1508 में काबुल अफगानिस्तान में, ठीक है। याद रखिए इनके पिता बट ऑब्वियसली कौन होंगे यहाँ पे, बाबर होंगे, बाबर द ग्रेट वो होंगे यहाँ पे, जो मुगल्स के संस्थापक कहते हैं यहाँ पे उनको। यंगेस्ट होते हैं, ये बनते हैं 11 साल की उम्र में बादशाह, 11 साल की उम्र में फरगना के बादशाह बनते हैं, फरगना। जबकि इनके बाबर के पिता हुमायूं के दादा उमर शेख मिर्जा फरगना के रूलर होते हैं यहाँ पे, जिनकी मृत्यु होती है, मृत्यु होने के बाद फिर अपने दादी की हेल्प के साथ यहाँ पे गद्दी पे बैठते हैं, क्लियर। और उसकी मामा का नाम होगा यहाँ पे, माता जी का, अम्मी का नाम होगा यहाँ पे महम बेगम, इनकी अम्मी का नाम होगा यहाँ पे। और महज एक साल आगे और बढ़ जाता है यहाँ पे, 11-12 साल की उम्र में यहाँ पे क्या बन जाते हैं, ये बादशाह बन जाते हैं, कहाँ के गवर्नर बन जाते हैं बदखंश के यहाँ पे, बदखंश के यहाँ पे 12 साल की उम्र में बादशाह बनेंगे। ये बने थे 11 साल की उम्र में फरगना में यहाँ पे, लेकिन ये बनते हैं 12 साल में बदखंश के यहाँ पे गवर्नर के रूप में नियुक्त किए जाते हैं अपने पिता के द्वारा यहाँ पे, ठीक है। चलो तो कहने का अर्थात अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये लगभग 1508 प्लस 12 करेंगे तो 1520 होगा यहाँ पे। ये वो दौर होता है जिसमें बाबर यहाँ पे आक्रमण कर रहे थे इंडिया के ऊपर, बाबर इंडिया पे अटैक कर रहे थे, ठीक है, इंडिया पे अटैक कर रहे थे। जबकि 1517 में पहला अटैक होता है बाबर का भारत के ऊपर, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब पिता की मृत्यु के बाद, पिता की मृत्यु मतलब बाबर की मृत्यु हो गई थी यहाँ पे 1530 में, जिनको दफना दिया गया था पहले आराम आगरा में, बाद में लेके चले गए थे काबुल में। यहाँ पे इनकी कोरोनेशन ताजपोशी जो होगी यहाँ पे 1530 में होगी, और 1530 की ताजपोशी के साथ ही यहाँ पे एक सीख लेनी चाहिए बच्चे हम सबको यहाँ पे, फैमिली मैटर्स में लेके। फैमिली जब व्हेन इट्स कम टू द बिजनेस, तो फैमिली को बीच में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, ठीक है। व्हेन इट्स कम टू रूलिंग, कभी भी फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, एक समझाने का तात्पर्य खाली, और कुछ नहीं है, ठीक है। एप्लीकेबल मत करना अपनी लाइफ में, हमेशा अपने दोस्तों की, अपने भाई बहन की हमेशा हेल्प कीजिए आगे बढ़ने में, कि वो बढ़ेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। लेकिन इन बेचारे के साथ थोड़ा उल्टा हो गया, क्या हुआ, इसके थे 3 भाई यहाँ पे, हुमायूं के थे 3 भाई, सबसे बड़ा यही था खुद। तो इसका एक भाई होता है यहाँ पे, तो उसको कमान संभाल देता है यहाँ पे, कामरान नाम होता है उनका, कमान संभाल देता है काबुल और कंधार की। तो मतलब कमान से ही याद रखिएगा, कमान किसकी, कंधार और काबुल की। अस्करी को दिया जाता है सांभल दिया जाता है, जबकि हिंडौल को यहाँ पे अलवर राज्य दिया जाएगा यहाँ पे। ये तीनों भाई जो है यहाँ पे, ये आपस में क्या करते रहते थे भाई, ये इनका ये मेन एजेंडा था कि कब हमें मौका मिले, कब हम दिल्ली के तख्त बैठे, कब हम बादशाह बने यहाँ पे, कब मैं बादशाह बनूं यहाँ पे। इसी के चलते ये कमजोर रहा यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ही ये गद्दी पे बैठा तो इसको बहुत सारे विद्रोह यहाँ पे, रिवॉल्ट है वो झेले यहाँ पे, ठीक है, रिवॉल्ट्स को झेलना पड़ा यहाँ पे। तो इसी में हम धीरे धीरे करके एक एक रिवॉल्ट पढ़ेंगे, और कैसे करके इसकी जिंदगी लड़खड़ाती है, और क्यों इसको कहा जाता है लड़खड़ाता हुआ बादशाह, ये भी हम आज इसी क्लास में जानेंगे। चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले जो सबसे जरूरी चीज है मैं उसके बारे में बताऊंगा यहाँ पे। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अमूमन यहाँ पे अगर देखेंगे तो इस्लामिक बादशाह जो मुस्लिम बादशाह है ना, वो कोई भी एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करता है, लेकिन ये वाले भाई साहब जो होते हैं ना, ये यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी में बहुत गहन यकीन करते हैं, इसीलिए 7 दिन यहाँ पे अलग अलग रंग के कपड़े पहनते हैं यहाँ पे। जैसे हिंदू धर्म में है ना, अलग अलग दिन अलग अलग देवी देवता का होता है, तो उसमें अलग अलग रंग से वो खुश होते हैं, तो ये अलग अलग रंग के कपड़े पहना करता था हर समय यहाँ पे, ठीक है। अब ये बेचारा क्या था यहाँ पे, मर गया था यहाँ पे, ठीक है। मरने से पहले अगर हम बात करें तो इसकी जो बायोग्राफी लिखी गई थी यहाँ पे, ठीक है, बायोग्राफी, वो इसकी स्टेप सिस्टर
स्टेप सिस्टर के द्वारा लिखा गया था यहाँ पे, ठीक है, जिनका नाम होता है यहाँ पे गुलबदन बेगम होता है यहाँ पे। ये अकबर के कहने पे लिखती हैं, याद रखिएगा, अकबर के कहने पे लिखती है, हुमायूं नामा लिखती हैं यहाँ पे, इस चीज को याद रखिएगा। यहाँ पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये है बायोग्राफी किसकी यहाँ पे, हमारे हुमायूं जी की। यहाँ पे हुमायूं की किस्मत इतनी खराब थी कि जिस समय दिल्ली के तख्त पे बैठा ना दोबारा फिर से, मैं बीच में बता दूं यहाँ पे अभी आपको सबको कि लड़ाइयां इसकी अलग है, और ये पूरा का पूरा जीवन काल के बारे में बताया, पैदा होने से लेके मरने तक यहाँ पे। तो 1555 में यहाँ पे ये नमाजी था, 5 वक्त का पक्का नमाजी था, नमाज पढ़ता था। दोपहर के अजान के समय में, जिस समय अजान की आवाज आई तो भैया ये था कहाँ पे, दीन ए पनाह पैलेस के अंदर, शेर मंडला लाइब्रेरी के अंदर था यहाँ पे, याद रखिएगा शेर मंडला लाइब्रेरी। तो जल्दी से यहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए जाना था, तो भाई साहब क्या कर गए यहाँ पे, जल्दी जल्दी में स्लिप हो गए यहाँ पे और गिर के मर गए यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे कि भैया कौन सा मुगल बादशाह या फिर कौन सा बादशाह सीढ़ियों से गिर के मरा था, तो वो होंगे हमारे हुमायूं होंगे। लाइब्रेरी पूछे, शेर मंडला लाइब्रेरी, जो कहाँ पे होती है, दीन ए पनाह पैलेस, जो आगे चल के तुड़वा करके पुराना किला बनाया जाता है, जो किसने बनवाया था, शेर शाह सूरी ने यहाँ, ठीक है, शेर मंडला, ठीक है। चलिए, मर गया बेचारा, मरने के बाद यहाँ पे इसकी जो कब्र है यहाँ पे, इसकी जो कब्र है यहाँ पे, या फिर इसका जो मकबरा है यहाँ पे, इसकी जो बेगम होती है हाजी बेगम के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, हुमायूं का, दिल्ली के अंदर ही है, ठीक, दिल्ली के अंदर ही यहाँ पे इसका मकबरा, ठीक है। तो दिल्ली के अंदर इसका मकबरा बनाया जाएगा हाजी बेगम के द्वारा, और उसको डिजाइन किया था मीरक मिर्जा ग्यास ने यहाँ पे। मीरक मिर्जा ग्यास जो है उसके चीफ डिजाइनर होते हैं यहाँ पे, इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा यहाँ पे, मीरक मिर्जा। पॉइंट क्लियर हो गया होपफुली आप सबको यहाँ पे, ठीक है। तो यहां तक था इसका जीवन व्यापन का पूरा काम था यहाँ पे, कि किस तरीके से पैदा हुआ, क्या क्या चीजें हुई, वो सब मैंने आपको बताया है, ठीक है। कोई डाउट इस संदर्भ में होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा, मैं पर्सनली इसको अटेंड करूंगा, और आपको डायरेक्टली मुझे कोई भी क्वेश्चन क्वेरी या फिर किसी भी चीज की हेल्प जो हो वो आप रेज कर सकते हैं। अनअकैडमी पे फॉलो करने के बाद आप अपने एडुकेटर के साथ डायरेक्टली बात कर सकते हैं, राइट। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। अब यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे 1532 में, जो मेजर मेजर मैं खाली मूवी की बात करूंगा, शेर खान के सरेंडर की बात करते हैं। 1532 में यहाँ पे जो हुमायूं होते हैं वो चिनारगढ़ का किला जीत लेते हैं, चिनारगढ़ का किला जीत लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। लेकिन यहाँ पे शेर खान सरेंडर तो कर देता है, शेर खान सरेंडर तो कर देता है, लेकिन हुमायूं थोड़े उदार दिल के होते हैं, तो कहते हैं कि ठीक है भैया तुम ऐसा करो, मेरे नीचे रह के काम करो, तब मैं आपको ये जो किला है आपके पास ही रहने दूंगा यहाँ पे। इसीलिए इन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया था, फोर्ट किसके कंट्रोल में छोड़ दिया था, यहाँ पे शेर खान के कंट्रोल में छोड़ दिया था। याद रखिए वो शेर खान है जिसका बचपन का नाम फरीद होता है यहाँ पे, ठीक है। और एक किसके यहाँ पे होता है, मोहम्मद शाह लोहानी के यहाँ काम कर रहा होता है यहाँ पे, जो बिहार के अंदर होते हैं इस समय, ठीक है, याद रखिएगा। एक झटके में इसने शेर मार दिया था यहाँ पे, तो इसीलिए इनका नाम आगे चल के क्या रखा गया था, शेर खां रखा गया था यहाँ पे। पॉइंट क्लियर हो गया। इसके साथ ही अपनी साम्राज्यवाद की नीतियों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे ये हरा देते हैं किसको, यहाँ पे बहादुर शाह गुजरात के होते हैं, उनको हराते हैं, ठीक है। लेकिन जो बहादुर शाह है वो डर के भाग जाता है कहाँ पे, मांडू में, ठीक है, डर के भाग जाता है, हारने के बाद भाग जाता है मांडू, जो आज डेट में एमपी में आपको देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश के हिस्से तक हमारे पहुंच जाते हैं, हमारे बाबर पहुंच जाते हैं, और बिहार भी इनके कंट्रोल में आ जाता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अगर थोड़ी सी अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये बैटल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये बैटल बहुत इंपॉर्टेंट है। किस्मत कब करवट बदल ले यहाँ पे, इसलिए कहते हैं कि अपने दुश्मन को कभी भी छोड़िए मत, उसके ऊपर रहम मत कीजिए, क्योंकि अगर आप रहम करेंगे तो शायद वो आपके ऊपर रहम ना करे यहाँ पे, ठीक है। शेर खान तो बंगाल को जीतने की कोशिश में यहाँ पे हुमायूं चले जाते हैं बंगाल, ठीक है। वहां से वापस आते वक्त यहाँ पे जो शेर खान होते हैं बक्सर के पास, यहाँ पे बक्सर बिहार में है, ठीक है, बिहार पे अचानक से क्या करते हैं, हुमायूं के ऊपर अटैक करते हैं, ठीक है। सडन अटैक बाय शेर खान, सडन अटैक। इसमें क्या होता है, यहाँ पे हुमायूं की सेना में भगदड़ मच जाती है, ठीक है, हाहाकार मच जाएगी, जैसे तैसे करके हुमायूं अपनी जान बचाते हैं यहाँ पे। तो गंगा पार करनी थी, गंगा कोई छोटी नदी नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे अपनी जान बचाते हैं, गंगा रिवर को पार करके करते हैं, जिसकी एक सहायक नदी होती है वहां पे करमनासा रिवर, ये याद रखिएगा इंपॉर्टेंट रिवर है, ये एक इंपॉर्टेंट रिवर है यहाँ पे, याद रखिएगा।
इसको क्रॉस करते हैं यहाँ पे और अपनी जान बचाते हैं, लेकिन पार करवाने में यहाँ पे हेल्प कौन करते हैं, वहां पे निजाम भिश्ती नामक एक जो नौका चलाने वाला होता है वो यहाँ पे हुमायूं की हेल्प करता है यहाँ पे। अरे भाई आपने बादशाह को बचाया है यहाँ पे, एक दिन क्या बचाया किसको, मुगल बादशाह को बताया, कोई छोटी मोटी बात नहीं है यहाँ पे, तो इसका इनाम तो भाई मिलना बनता है यहाँ पे। तो निजाम भिश्ती को इसी के इनाम स्वरूप यहाँ पे क्या कर देता है, निजाम भिश्ती was declared as बादशाह ऑफ हिंदुस्तान वन डे। ये पॉइंट याद रखिएगा, बादशाह ऑफ हिंदुस्तान फॉर वन डे। ठीक है, क्लियर होगी पॉइंट यहाँ पे। लेकिन ये भाई साहब एक दिन के अंदर कांड करके चले जाते हैं। कांड क्या करते हैं, ये लेदर कॉइन्स इंट्रोड्यूस करते हैं यहीं पे क्या कर देते हैं, लेदर कॉइन्स को इंट्रोड्यूस भी कर दिया जाता है इनके द्वारा यहाँ पे। पॉइंट क्लियर। तो ये थी 1539 की बैटल। तो हुमायूं गए दिल्ली के तख्त पे जाके दोबारा बैठे, सोचे कि मेरे भाई निकम्मे हैं, क्यों ना इनको साथ लेके एक बार शेर खान को मजा चखाऊं मैं। ठीक है, तो वापस जो है अगला युद्ध आता है चौसा के बाद, अगर हम बात करें यहाँ पे बिलग्राम का, यहाँ किसका, बिलग्राम का युद्ध आता है 1540 में, जिसके बाद यहाँ पे कन्नौज के पास पड़ता है, यूपी के पास ही पड़ता है यहाँ। ठीक है, तो कन्नौज में यहाँ पे हुमायूं की हार होती है, किसके हाथों, यहाँ पे शेर खान के हाथों, यहाँ पे किसके हाथों, शेर खान के हाथों फिर हार होती है। और याद रखिएगा इसी के बाद अगर हम बात करें, शेर खान से क्या बन जाता है, वो शेर शाह, शेर शाह सूरी बन जाएगा यहाँ पे, याद रखिएगा। ठीक है, दिल्ली का तख्त हो गया खत्म। अब यहीं से क्वेश्चन फिर से निकलता है। देखिए, इब्राहिम लोदी एक अफगान थे, बाबर एक तुर्क थे, जाहिर सी बात है फिर हुमायूं भी तुर्क होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आता है कि दिल्ली की गद्दी इब्राहिम के बाद कौन से अफगान के पास आई थी, तो उसका नाम भी क्या होगा यहाँ पे, शेर खां होगा। ये एक अफगानी थे यहाँ पे, ये एक अफगानी थे। ठीक है, याद रखिएगा। भारत में अरब, तुर्क और अफगानियों ने, मुस्लिम ने हमला किया था, इस चीज को भी आपको याद रखना होगा यहाँ पे। देखिए, ये बेसिकली इनकी वो क्षेत्र होता है जहां जहां के लोग होते हैं, मुस्लिम तो सभी हैं, लेकिन अरब अलग है, तुर्क अलग है, अफगान अलग है, ये सब अलग अलग है। अफगानी बेसिकली ट्राइबल पीपल्स होते हैं, बेसिकली नोमैड्स, बंजारे कहें तो जरा सही है यहाँ पे। इनका बेसिकली सिर्फ एक ही काम में मन लगता है, खाओ पियो उड़ाओ, और कुछ नहीं। ठीक है, चलो अब इसके बाद यहां से दर बदर की ठोकरें इसकी लाइफ में स्टार्ट होती है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लड़खड़ाती हुई जिंदगी का सामना यहाँ पे हमारे हुमायूं को करना पड़ा था। लगभग 15 साल के लिए ये पनाह लेते हैं किसके पास, एक जो ईरानियन किंग होते हैं यहाँ पे, शाह तमशप, ईरानियन किंग, ईरान के किंग होते हैं शाह तमशप के यहाँ पे बैठ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, बैठ जाते हैं, तो वहां पे काफी समय बिताते हैं। और इसी दौरान यहाँ पे 1541 में हुमायूं की शादी होती है किसके साथ, यहाँ पे हमीदा बानो बेगम के साथ। ठीक है, जो बेटी होती है शिया मीर बाबा की यहाँ पे। ठीक है, और ये अस्करी के गुरु होते हैं, अस्करी एंड हिंदौल के गुरु होते हैं, अस्करी एंड हिंदौल के गुरु होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इन्होंने इनके साथ शादी करवा दी अपनी बेटी की, जिनका नाम था हमीदा बानो बेगम। अब यही हमीदा बानो बेगम हमारे अकबर द ग्रेट की मदर भी कहलाएंगी यहाँ पे। ठीक है, अब बेटा पॉइंट एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि क्यों हम अकबर को अनपढ़ राजा कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जिस समय इसकी शादी 1541 में, 1542 में यहाँ पे क्या हो गया, अकबर का जन्म हो गया कहाँ पे, अमरकोट पैलेस सिंध में, अमरकोट पैलेस सिंध में इनका जन्म होता है। वहां के राजा होते हैं राणा प्रसाद, और वीरसाल भी कहीं कहीं लिखा आता है यहाँ पे, वीरसाल। ठीक है, वीरसाल यहाँ लिख देता हूँ, अगर आपको दिख नहीं रहा तो यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे वीरसाल। ठीक है, तो स्टार्टिंग के अगर हम देखें तो 15 साल इधर उधर भटकेगा यहाँ पे, तो 1555 में दोबारा गद्दी में बैठेगा। तो मतलब शुरुआती जो बचपन का है अकबर का, वो इधर उधर दर बदर की ठोकरें खा के बीता था, इसलिए बेचारा पढ़ नहीं पाया और बहु बन गया हमारा यहाँ पे अनपढ़ बादशाह बन गया यहाँ पे। होपफुली आपको पॉइंट क्लियर हो गया। अब अकबर के पिता की बात करें यहाँ पे, हुमायूं की। हुमायूं यहाँ पे सिर्फ 9 साल ही राज कर पाया था यहाँ पे प्रॉपर तरीके से, उसके बाद फिर से वो गद्दी से हटा दिया गया था। 15 साल इधर दर बदर की ठोकरें खाई यहाँ पे, ठोकरें खाने के बाद दोबारा गद्दी हासिल करने का एक बार प्रयत्न जरूर करेंगे, उसमें वो कामयाब भी होंगे यहाँ पे। तो वही चीज आगे मैं आपको समझाऊंगा। ये दो बैटल्स है, ये बेसिकली पंजाब की दो सिटीज है यहाँ पे, एक सरहंद है, एक माछीवाड़ा लुधियाना के पास पड़ता है। ठीक है, तो वहां पे ये दो लड़ाइयां लड़ते हैं, बैटल ऑफ माछीवाड़ा, बैटल ऑफ सरहंद।
यहाँ पे हुमायूं जो है सिकंदर सूर को यहाँ पे हराते हैं यहाँ पे, ठीक है, और दूसरी बार मुगल्स का आधिपत्य यहाँ पे दिल्ली पे कब्जा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, और इसी के साथ साथ अपने साथ ही यहाँ पे हुमायूं क्या करते हैं, खुद को किंग ऑफ इंडिया या फिर बादशाह ऑफ हिंदुस्तान डिक्लेयर करते हैं दिल्ली में जाकर के यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक टिकी नहीं, 1555 में ही इनकी मृत्यु हो जाती है यहाँ पे, याद रखिएगा। अब इसी के साथ यहाँ पे इनके साथ कुछ ईरानियन पेंटर्स भी आए थे यहाँ पे, इसमें दो प्रमुख होते हैं, बहुत सारे होते हैं वैसे तो, वैसे दो प्रमुख लिखेंगे हम यहाँ पे, ख्वाजा अब्दुस्माद एंड मीर सैयद अली, ये दो प्रमुख पेंटर्स होते हैं किसके दरबार में, यहाँ पे हुमायूं के दरबार में यहाँ पे, ठीक है। अब जिस समय इसकी मृत्यु हो जाती है यहाँ पे हुमायूं की, तो मुगल साम्राज्य की बागडोर कौन संभालता है यहाँ पे, बैरम खान संभालते हैं, जो कि अकबर के अंगरक्षक या फिर बॉडीगार्ड के रूप में काम करते हैं यहाँ पे बैरम खान, जिनकी मृत्यु हो जाती है, याद रखिएगा। उनके ही बेटे अब्दुल रहीम खाने खाना को ये गोद लेते हैं और अकबर इनकी विडो से शादी भी करते हैं यहाँ पे, याद रखिएगा। इतना उदार था हमारा अकबर यहाँ पे, अकबर द ग्रेट, ठीक है। तो ये थी अभी तक की पूरी पूरी हुमायूं की कहानी। होपफुली आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, क्वेश्चंस के रूप में थोड़ा सा बढ़ेंगे यहाँ पे। हु सेटअप, ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, हु सेटअप अ चेन ऑफ जस्टिस, न्याय की जंजीर की स्थापना किसने की थी यहाँ पे। चार ऑप्शन है मेरे पास यहाँ पे, एक है औरंगजेब है, जहांगीर है, बाबर है, या फिर नन ऑफ दीज होगा। देखिए चेन ऑफ जस्टिस की अगर हम बात करें, पहले तो ये है कहाँ है, ये बेसिकली आगरा फोर्ट में होती है बेटा, किसके फोर्ट में होती है, आगरा फोर्ट में होती है यहाँ पे, याद रखिए यहाँ पे, ठीक है। ये बेसिकली सोने की होती है यहाँ पे, जिसको न्याय की गुहार लगानी होती थी, जाके घंटी हिला दे खाली, आपकी न्याय की घंटी बज गई है, तो आप बादशाह के पास जाएंगे, बादशाह यहाँ पे देखिएगा कि माजरा क्या है, तो उसके बाद बताएगा कि भैया कौन गिल्टी है कौन गिल्टी नहीं है। और ये हमारे बादशाह, न्याय पसंद बादशाह जो होते हैं, ये होते हैं जहांगीर होते हैं, याद रखिएगा यहाँ पे, कौन होते हैं, जहांगीर होते हैं यहाँ पे, इसको याद रखिए यहाँ पे, ठीक है। बेल ऑफ जस्टिस, इसको चेन ऑफ जस्टिस के साथ इसको बेल ऑफ जस्टिस भी कहा जाता है, ठीक है। काश ये आज के दौर में भी हो तो मजा आ जाएगा, क्लियर। चलो, तो गाइस ये तो था पहले क्वेश्चन, और इसके साथ ही आप सबको एक चीज जरूर बोलूंगा, यहाँ पे कोई भी डाउट हो तो उसके लिए आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा, मुझे अनअकैडमी पे, यहाँ पे मेरा नाम है गगनदीप सिंह, ठीक है, मेरे साथ जुड़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ अगला प्रश्न देखते हैं। गुरु अर्जन देव वॉज द डैश सिख गुरु, गुरु अर्जन देव डैश सिख गुरु थे, चौथे, पांचवे, नौवे या छठे। अब क्यों अर्जुन देव जी की बात की मैंने यहाँ पे, दो सिख गुरु हुए हैं, यहाँ पे दो सिख गुरु हैं, एक तेग बहादुर जी, फादर ऑफ 10th सिख गुरु, गुरु गोबिंद सिंह जी के फादर होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा। इनका कत्लेआम करवाया था किसने, औरंगजेब ने, ठीक है। जबकि जो अर्जुन देव होते हैं, इनका कत्लेआम करवाया था किसने, जहांगीर ने इनका कत्लेआम करवाया था। और ये होते हैं हमारे पांचवे गुरु होते हैं यहाँ पे, सिखों के 5th गुरु होते हैं यहाँ पे, ठीक है, सिख गुरु, ठीक है, याद रखिएगा। और इसके साथ साथ ही दिल्ली का चांदनी चौक जो है, शीशगंज गुरुद्वारा जो है, वो गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित है यहाँ पे, याद रखिएगा यहाँ पे, चांदनी चौक, चांदनी चौक टू चाइना वाला चौक, ठीक है। तो ये चीज क्लियर। आगे देखिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न हमारे पास, अकबर ने बुलंद दरवाजा किस चीज की खुशी में बनाया था, यहाँ पे किस चीज की जीत के लिए बनाया था, ये आपको बताना है। कंधार, काबुल, गुजरात, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा की इंस्पिरेशन इसको कहां से मिली थी, नागौरी, नागौर वाला नागौरी दरवाजे से, ठीक है, नागौरी दरवाजे से इनको यहाँ पे इसकी इंस्पिरेशन मिलती है। और फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी आगरा के पास जो पड़ता है, अकबर के द्वारा बसाया गया था, लेकिन आगरा को बसाया किसने गया था, ये जरूर याद रखना यहाँ पे, सिकंदर ने, अलेक्जेंडर नहीं, सिकंदर लोधी, ठीक है, याद रखें, कैपिटल भी बना ली था बाद में। और अकबर ने ही राजधानी भी बनाया था, किसको यहाँ पे, फतेहपुर आगरा को, यहाँ पे याद रखिएगा। अब यहाँ पे जो अगर हम बात करें यहाँ पे,
तो यहाँ पे ये हरा देते हैं, यहाँ पे हराने के बाद यहाँ पे गुजरात की विक्ट्री को कमेमोरेट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, गुजरात की विक्ट्री को यादगार बनाए रखने के लिए यहाँ पे ये बुलंद दरवाजा का निर्माण करते हैं। कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में करते हैं। कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में। बुलंद दरवाजा कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी में है यहाँ पे, ठीक है। अगर फतेहपुर सीकरी ऑप्शन में नहीं आता तो भैया आगरा मार्क कर दिया, कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए, ठीक है। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न यहाँ। फर्स्ट मेरिट, ये बहुत ही सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। इसकी इंपॉर्टेंस में यहाँ पे इनफाइनाइट कर देता हूँ, यहाँ पे इनफाइनाइट, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी। The first matrimonial alliance with the Rajputs was established by Akbar with the house of, राजपूतों के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए यहाँ पे वैवाहिक गठबंधन किया गया था अकबर के द्वारा। तो वो किस घराने से किया गया था? सब जाते हैं यहाँ पे। इनकी वाइफ कौन थी? वो राजपूत वाइफ कौन थी? राजपूत वाइफ थी जोधाबाई, जोधाबाई थी यहाँ पे, ठीक है। मरियम उज जमानी नाम, बहुत सारे नाम है यहाँ पे, ठीक है। जोधाबाई थी यहाँ पे। अब इसके साथ अगर बात देखें यहाँ पे, तो ये डॉटर होती है किसकी? भारमल की, भारमल या बिहारीमल, ठीक है। अब इनके जो पौत्र होते हैं ग्रैंडसन, ग्रैंडसन जो होते हैं यहाँ पे राजा मानसिंह, वो अकबर के सेनापति बनते हैं यहाँ पे, उच्च मनसब पे यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी बुआ लगी यहाँ पे, तो इनकी बुआ की शादी इनके साथ हुई थी यहाँ पे। तो ये थे खचवाहा से, यहाँ पे खचवाहा, ठीक है। ना सिसोदिया, ना बुंदेला, ना राठौड़, ये क्या होते हैं? खचवाहा होते हैं। उस घराने के साथ ताल्लुकात जोड़े थे अकबर ने अपने, ताकि मैट्रिमोनियल अलायंस के द्वारा ये अपने साम्राज्य की ताकत को बढ़ा सके, जैसे कि समुद्र चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था सेलिकस निकेटर की बेटी हेलेना के साथ शादी करके यहाँ पे, ठीक है। ये एक डिप्लोमेसी होती है, किसी राज्य को के साथ लड़े बिना उसको अपने कब्जे में लेना, वहां के साथ मैट्रिमोनियल अलायंस बना लीजिए, बात खत्म हो जाएगी यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। शेख निजामुद्दीन औलिया वाज डेसिबल ऑफ, ठीक है। शेख निजामुद्दीन औलिया जिनकी दरगाह कहाँ पे है? दिल्ली में है यहाँ पे। निजामुद्दीन स्टेशन के पास आप गए होंगे, तो वहीं पे इनकी दरगाह है बगल में यहाँ पे। तो इन ये किसके शिष्य थे यहाँ पे? ये आपको बताना है यहाँ। भारत में सूफिज्म को बढ़ावा देने में इनका बहुत बढ़िया योगदान है यहाँ पे, ये आपको बताना है। इसका आंसर क्या है? तो इसके आंसर की बात करें यहाँ पे, तो ये होते हैं बाबा फरीद होते हैं। क्या होते हैं? बाबा फरीद। क्लियर हो गए यहाँ पे। अब इसके साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पे, व्हाट वर द खानका इन द मिडीवल इंडिया, मध्यकालीन में खानका क्या थे? सूफी तीर्थ थे यहाँ पे, राजकीय अन्न, प्रांतीय खजाना, या व्यापारियों के लिए विश्राम स्थल, प्रोविंशियल ट्रेजरी, स्टेट ग्रेनरी, सूफी श्राइन। क्या होगा इसका आंसर? ये खानका की बात करें यहाँ पे, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे किस केस में, ये बेसिकली मुस्लिम कम्युनिटी के साथ जुड़ा हुआ है, मुस्लिम कम्युनिटी के साथ। जैसे हिंदू धर्म में मठ होते हैं ना, मठ, ठीक है, और हमारे सिख धर्म में तख्त, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे ये बेसिकली खानका क्या होते हैं यहाँ पे? ये होते हैं यहाँ पे सूफी श्राइन होते हैं यहाँ पे, जहाँ पे जो सूफी लोग जो है बैठते बैठते हैं, जहाँ पे वो अपना प्रचार प्रसार करते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये होगा सूफी श्राइन होगा, ठीक है। अकबर के बेटे जो होंगे जहांगीर, या फिर जिनको हम सलीम कहेंगे, उनका यहाँ पे खानका में ही जन्म होता है, यहाँ पे याद रखिएगा। पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ पे। आगे देखिए अगला प्रश्न है। चिश्ती सूफी ऑर्डर वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया बाय, भारत में चिश्ती सूफी सिलसिले की स्थापना किसने की थी यहाँ पे? ख्वाजा बदरुद्दीन, मोइनुद्दीन, शेख अहमद सरहंदी, शेख बहाउद्दीन जकारिया। तो यहाँ पे याद रखिएगा, सूफी सिलसिला में यहाँ पे सिलसिले मतलब क्या होते हैं कि यहाँ पे जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही को फॉलो करते हैं। जैसे हमारे मठाधीश होते हैं ना, तो ये वाला मठ हो गया, अखाड़े होते हैं। अगर आप देखेंगे जो इलाहाबाद का जो प्रयागराज में जो मेला लगता है यहाँ पे ना, ठीक है, कुंभ मेला, तो उसमें बोलते हैं ना कि ये अखाड़े के हैं, ये अखाड़े के, ये महंत है, ये महंत है, ये महंत है। तो उसी में एक तरीके से ये अखाड़ा समझ लीजिए। तो ये होंगे यहाँ पे मोइनुद्दीन चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती जी होंगे यहाँ पे, ठीक है। अजमेर में इनके नाम की दरगाह भी है, याद रखिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न, कबीर किसके डिसिपल थे? पहले क्वेश्चन ये था कि निजामुद्दीन औलिया किसके थे यहाँ पे, ठीक है। अब क्वेश्चन है कबीर किसके डिसिपल होंगे, ये आपको बताना है। भगत कबीर की बात करें तो पहला ऑप्शन गुरु नानक, रामानुज, शंकराचार्य, या फिर रामानंद।
संत कबीर की अगर हम बात करें, बहुत रामचरित अगर हम बात करें यहाँ पे इन्होंने लिखी हुई है, रामचरित माफी चाहता हूँ, रामचरितमानस नहीं, बहुत सारी किताबें लिखी हुई हैं और हिंदी के बहुत ही उत्कृष्ट कवि थे यहाँ पे, हिंदी के बहुत ही उत्कृष्ट कवि थे और ये फॉलोअर होते हैं किसके, रामानंद जी के फॉलोअर होते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। पॉइंट क्लियर। चलो अब बेटा आज का सेशन इतना ही, होपफुली आपने बहुत अच्छे से अपनी दीपावली मनाई होगी यहाँ पे, ठीक है, सेफ भी होंगे यहाँ पे, और फिर हम अब मिलेंगे आपको अगली क्लास में, जो यहाँ पे स्पेशल क्लास 12 और 4 बजे होती है। अब हम इस क्लास को रेगुलर कर चुके हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे दिवाली ओवर हो चुकी है। अब यहाँ पे आप 12 और 4 बजे अन अकेडमी की ऐप डाउनलोड करके, अन अकेडमी की ऐप डाउनलोड करके मेरे साथ जुड़ जाइए, और प्लस का सेशन बिल्कुल बेसिक से पढ़ने के लिए मेरे साथ जुड़ जाइए यहाँ पे। ये बिल्कुल एक स्टेप आगे जाने के लिए यहाँ पे बिल्कुल बारीकी से पढ़ाऊंगा, यहाँ बिल्कुल बारीकियों से। तो यहाँ पे मेरे साथ जुड़ जाइएगा कहाँ पे, 5:30 बजे अन अकेडमी की ऐप, ठीक है। प्लस का कोर्स ले लीजिएगा यहाँ पे, आज की आज 2 साल का कोर्स महज आपको मिल जाए, 1 साल का कोर्स, पहले तो 1 साल की बात कर लीजिए, 1 साल का कोर्स मिलेगा आपको, 6,000 का कोर्स मिल जाएगा 5400 में। ये कब मिलेगा, जिसमें आप कोड अप्लाई कर लेंगे, वहां पे डिस्काउंट कोड होगा MAAN, ठीक है। और दूसरी चीज, 2 साल का जो कोर्स होगा उसकी फीस है यहाँ पे 7200 रुपए, 10% डिस्काउंट के बाद 6480। अब सच्चा भारतीय वही, या जो अपने पैसे भी बचाए और काम भी बचाए। तो देखो इन दोनों में डिफरेंस लगभग 1080 का है यहाँ पे। तो अगले साल की जो कोर्स फी पड़ रही है आपको सिर्फ 1080 पड़ रही है, नहीं तो 1 साल के तो है ही हमारे पास यहाँ पे। तो आइदर गो फॉर द 1 ईयर, आइदर गो फॉर द 2 ईयर, बट आई विल रेकमेंड दिस वन। सच्चे भारतीय ना हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और वाईफाई स्टडी पे हम रात्रि 9 बजे मिलेंगे आपसे यहाँ पे, दैट इज मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। और सेशन में कोई भी अगर आपको डाउट रहा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, क्लियर। और इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा, ये डायरेक्ट लिंक्स है मेरे यहाँ पे, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे यहाँ पे। पॉइंट क्लियर बेटा यहाँ पे। तो ये सब चीजें आप ही के लिए यहाँ पे जरूर फॉलो कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये लिंक शेयर कर दीजिए, ठीक है। और आप मुझसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज का भी ऑप्शन आता है अन अकेडमी की ऐप पे, ऐप के अंदर ही डायरेक्ट मैसेज का ऑप्शन आएगा फॉलो करने के बाद, ठीक है, कर लीजिएगा और मेरे साथ जुड़ जाएगा यहाँ। और ये रहा मेरा जो ऑनगोइंग बैच है यहाँ पे, जिसमें मेरे साथ दीपक तिथियानी सर हैं, उसके साथ हर्षवर्धन सर और नमन अग्रवाल सर होंगे, जो एक कंप्लीट बैच होगा बेसिक से एडवांस तक। बिल्कुल आप सबको कहूंगा यहाँ पे, ये स्पेशली एसएससी सीजीएल सीएचएसएल को ध्यान में रख के किया गया है यहाँ पे, तो बिल्कुल आज ही इसको इनरोलमेंट कर लीजिएगा। बट इसके साथ साथ ये बाकी सब एग्जाम्स में भी हेल्प करेगा, क्योंकि मैथ्स चेंज नहीं होने वाला, रीजनिंग चेंज नहीं, थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है यहाँ पे, इंग्लिश बिल्कुल चेंज नहीं होती यहाँ पे, और जीएस तो कभी होती नहीं चेंज, जो जैसा है वैसा। तो ये एक पूरा पूरा फाउंडेशन बैच बिल्कुल आप अटेंड कीजिएगा, उसके बाद फिर आप एग्जाम में डटने के लिए तैयार होंगे। तो आज का सेशन बेटा यहीं पे हम समाप्त करते हैं। इस वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा यहाँ पे, और कोर्स लेने के लिए ये कोड कभी मत भूलना यहाँ पे, मान, मेरा पूरा नाम गगनदीप सिंह मान, राइट, याद रखिएगा। अन अकेडमी को फॉलो करेंगे इस नाम से, और मेरे सरनेम के साथ सब्सक्रिप्शन में आपको 10% की हेल्प मिल जाए, ठीक है। तो ये था बेटा आज का सेशन यहाँ पे, होपफुली आपको काफी हेल्प मिलेगी इससे यहाँ पे। और इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और संग में याद रखिएगा 7 मिनट ट्रिक पे मंडे को शाम 7 बजे एक ट्रिक आती है,